वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान रवाना। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहसिन नकवी पहले भी तेहरान के मुतादिद दौरे कर चुके हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। जेरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। ईरानी वज़ीर खारजा भी आज रवाना होंगे। तेहरान ने 40 ममालिक को आगाह कर दिया। इसराइल अमन मुआहिदा सबूताज करने पर तुल गया। जंग बंदी के बावजूद लेबनान के जनूबी इलाकों पर बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 5 शहरी शहीद। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान मुआहिदे में रुकावट बने, वॉशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। लेबनान का मसला सुर्ख लकीर। अमरीका जानता है लेबनान के मामले पर ईरान पीछे नहीं हटेगा। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का बयान। कहा, इसराइल को जनूबी इलाकों से कब्जा खत्म करना होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त खुर्दा होकर निकला। वाशिंगटन की पोजीशन कमजोर हो चुकी। पाबंदियां हटाने जैसे मामलात की वजाहत में खास ख्याल रखना होगा। बन्नू के थाना अहमद जई की हदूद में यक के बाद दीगर 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू धमाके की मुसम्मत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा, दहशत गर्दी की बुज़दिलाना सरगर्मियाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। कौमी असम्बली में नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल। वज़ीर खजाना का बजट की तैयारी में मदद पर तमाम पार्टी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत ने मौशी इशारिये बेहतर बनाए। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। शहरी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत मजीद कम करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वज़ीर आज़म ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा हो गया, इसे खत्म करना चाहिए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बजट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी फंड्स आवाम की अमानत, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए बड़ी पेशकदमी। तारीखी MOU साइन होने के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। जेरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। नायब अमरीकी सदर की भी जल्द रवानगी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा का आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान। तेहरान ने 40 ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात को लबनान में सीज़ फायर से मशरूत किया था। बातचीत 40 मुल्कों की मौजूदगी में होगी। मुज़ाकरात में बहुत से तकनीकी और माली मामला तय किए जाएंगे। जौहरी प्रोग्राम और अफजुदा यूरेनियम पर भी बात होगी। अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी का रोशन बाब। वफाकी वज़ीर दाखिला आज तेहरान रवाना होंगे। मोहसिन नकवी की ईरान की आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। वाशिंगटन तेहरान मुज़ाकरात के पहले दौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के आगाज से मुतादिद बार तेहरान का दौरा कर चुके। ईरान के पास हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देने से बाज ना आए। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में आमदरफ जारी, 700 जहाज गुजर रहे हैं। फरीक ना बनने पर चीन से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। एक्सियोस से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें। सिपा सालार को उम्दा शख्सियत करार दिया। बोले, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाक़फियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की।
आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी की सहूलियात जारी, 60 रोज तक कोई गुज़रगा फीस आयद नहीं की जाएगी। अमरीका जमानत दे, इसराइल मुआहदे पर अमल करेगा। ईरान का मुतालबा, ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि गजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। आबने हुर्मुज़ की इंतजाम के लिए नया निज़ाम लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त से खुर्दा होकर निकला। लड़ाई की वजह से वाशिंगटन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला मरहला कामयाब बनाने का आज़म, पाकिस्तान और सऊदी अरब का आमना मल सबोताज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मियाँ शहबाज शरीफ की तारीखी आम मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। पाक सऊदी अरब जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ। मियाँ शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। बनू की तहसील जुमेल में धमाका, 7 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जंग के शोले ठंडे पड़ते ही आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे हो गई। डीजल के नर्ख 378 से कम करके 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। आवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र व तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, महंगाई पर भी ध्यान दें। शहरियों का अशियाए खुरनोश की कीमतें भी नीचे लाने का मुतालबा। हुकूमत का किफ़ायत शारी इक़दामात ख़त्म करने का फैसला। 9 मार्च से नाफिज, इजाफी पाबंदियाँ वापस। नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायत शारी इक़दामात फौरी ख़त्म करने की मंजूरी। मौजूदा कारोबारी औकात कार बरकरार रहेंगे। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद होंगे। शादी हॉल और मार्केज रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त। नेतन्याहू की पॉलिसीज़ पर तनकीद। यहूद दुश्मनी करार नहीं दी जा सकती। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का दो टोक पैगाम। कहा, अमरीकी रहनुमा सिर्फ अपने मफादात मद्देनजर रखें क्योंकि अमरीकी और इसराइली मफादात हमेशा यकसा नहीं होते। अमरीका को फैसले अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर करने चाहिए। इसराइल आमन अमल सबूताज करने पर तुल गया। जंग बंदी के बावजूद लबनान पर हमले। जिला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी। मजीद 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। सहूनी हमलों में 3 रोज के दौरान 53 शहादतें हो चुकी। गुज़श्ता रोज इसराइल और हिजबुल्लाह में सीज़फायर मुआहिदा हुआ था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे का प्लान। खबरसां एजेंसी के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईरान से मुताल्लिक़ पेशरफ पर बातचीत होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान शानदार सिफारतकारी। पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका। सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात भी तारीखी बुलंदी पर हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में भी भारत को पीछे छोड़ दिया। मोदी सरकार की नाकामी पर सवालात उठने लगे। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान अमेरिका सालिसी से दुनिया भर में पाकिस्तान को नई पहचान मिली। G7 समिट में अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात सिर्फ मुसाफे तक महदूद रही। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी। जब तक बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, विफाक को कोई ग्रांट नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह कर दिया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीटिंग में इजाफी रकम का फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया गया था, लेकिन मिलने की इजाजत नहीं दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़।
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी है। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग की 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट भी शामिल। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लियाकतपुर और कोहलू में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राजनपुर, जैकबाबाद, सिब्बी, घड़ी खैरू, झलमगजी में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद। आइंदा 24 घंटे बालाई अजला में बारिश मुतवक्के।